स्वागत है क्लास 11 के बच्चों का। ऐसे बच्चे जो इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, इसको सब्सक्राइब करके अपने क्लास 11 के कोर्स को पूरा कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5B का कुछ बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसे जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 मैथ्स बुक RS अग्रवाल को आप शुरू से अंत तक बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू होते हैं। आज हम लोग को एक्सरसाइज 5B में RS अग्रवाल बुक चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग देखना शुरू करेंगे। जैसा कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक जानकारियों के लिए अभी तक 5 वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग उसे देख लिए होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो उसे अवश्य देख ले, तब उनको यह क्लास समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इक्वल टू दिस। n के किस मान के लिए जो है यह जो है इसके बराबर होगा, यहां पर यह पूछा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहां पर पूछता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। तो n का इसका मतलब बहुत सारा वैल्यू है ना, 2 4 5 6 7 8 कुछ भी बहुत सारा वैल्यू है। और उसमें जो स्मॉलेस्ट है उस वैल्यू को ये मांग रहा है, और उस वैल्यू के चलते यह जो है रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। इसको हम लोग अगर देखें n का वैल्यू 1 रख के, n का वैल्यू 2 रख के, n का वैल्यू 3 रख के, n का वैल्यू 4 रख के, एक एक वैल्यू को रखते जाए और जिसके चलते यह सेटिस्फाई हो गया वही इसका आंसर हो गया। चूंकि नीचे से ही हम लेना प्रारंभ कर रहे हैं तो इसीलिए 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, कुछ वैल्यू जिसके चलते ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन इसको और दूसरे तरीके से हम, ये तो हमारा क्या कहते हैं सोच हो गया। सोचने कहने का मतलब कि सोच के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए कि 1 रखे तो पावर आया 2, तो 1 प्लस आई का 2 पावर 2 और 1 माइनस आई का पावर 2 बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन n बराबर 2 रखिएगा तो क्या होगा कि 4 पावर हो जाएगा, इसका भी 4 पावर हो जाएगा। और 4 पावर होने से क्या होता है कि आई, इसको जब आप एक्सपेंड कीजिएगा आई के स्क्वायर को हम -1 लिखते हैं, जिसके चलते यह दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। लेकिन कैसे, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 प्लस आई पर पावर 2n को लेंगे और 1 माइनस आई पर पावर 2n, तो इसको 1 प्लस आई पर पावर 2n और 1 माइनस आई पर पावर 2n को 1 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हमने लेफ्ट साइड ले आया तो इधर क्या बचा, 1n बचा। अब इसको हम देखिए लिख सकते हैं 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई पर होल टू द पावर 2n इक्वल टू 1। अब देखिए 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, इसके कंजुगेट, हर के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आई बाय 1 प्लस आई, और इस पे पावर हो गया 2n इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होता है यह, और प्लस 2i हो जाता है। अब देखिए a माइनस बी, a प्लस बी है, तो यह 1 माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद ध्यान से देखेंगे आई स्क्वायर को -1 लिखते हैं और 2i ये तो बच ही गया आपका, और नीचे देखिए आई स्क्वायर है तो 1 माइनस माइनस 1 लिखेंगे, आई स्क्वायर को -1 लिखते हैं तो यह हो गया 1 प्लस 1 जो है इक्वल टू 1 हो गया। ये 1 1 बर्बाद हो गया, 2i बाई 2 आबाद हो गया, 2 2 बर्बाद हो गया। इस पे जो है पावर n चलता रहा, क्या चलता रहा भाई, 2n चलता रहा। देखिए ये 2n पीछा नहीं छोड़ा है, तो इस 2n को हड़बड़ी में नहीं छोड़ दीजिएगा, समझ गए। अब यहां पर i पर पावर 2n इक्वल टू 1 होता है। अब n का क्या वैल्यू हम रखें और सॉल्व करने के बाद 1 आ जाए। n का वैल्यू हमको लगता है 2 रखने से
जो है इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। देखते हैं आई पर पावर 2 इंटू 2 यानी कि ये हो गया आई पर पावर 4, तो जिसका वैल्यू 1 होता है। एन का वैल्यू 4 रखते हैं, 4 रख दिए, तो 4 इंटू 8 4 का मल्टीपल है, आई पर पावर 8 इसका भी वैल्यू 1 होता है। याद कीजिए कि आई पर पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छके 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये सब पावर आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसलिए हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 4 2 n इक्वल टू 2 के लिए भी यह ट्रू है, n इक्वल टू 4 के लिए भी यह ट्रू है, तो निश्चित रूप से n इक्वल टू 6 के लिए भी यह जो है ट्रू होगा। तो इसमें बोला क्या है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना है n का। कैसा लेना है? स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 2 है, इसीलिए n का वैल्यू हो गया 2। यही हमारा हो गया आंसर, है ना। अब देखिए आगे में हम बढ़ते हैं। इसको बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे, है ना। नहीं लिखने के लिए तो आप लोग के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, वीडियो को रोक दीजिएगा, लिख लीजिएगा, हम मिटा देंगे तो थोड़े ऐसा बात है कि नहीं लिख पाइएगा। आप लोग लिखिए लीजिएगा, कोई क्लास थोड़े हैं, ये तो ऑनलाइन क्लास है। अब ये क्वेश्चन नंबर हम देखें 18 में कहता है कि इतना मल्टीप्लाई इतना सब मिल के सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये फुचुक्की सा आ गया, x पर पावर 4 प्लस 4 आ गया। कैसे आ गया? तो इसके लिए हम भी क्या करते हैं कुछ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ध्यान से देखिए, इसमें x प्लस 1 है, अब प्लस आई है, और इसमें x प्लस 1 है, अब माइनस आई है। याद रखिए ये जो है 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें क्या किए, इसमें x माइनस 1 को एक जगह रहने दिए, प्लस आई कर दिए, उसके बाद यहां भी x माइनस 1 को एक घर में डाल दिए, आई को जो है जुदा कर दिए। अब देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, एगो बड़की ब्रैकेट में इसको रख देंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, इसको भी बड़की ब्रैकेट में रख देंगे। ये चले हैं हम LHS से। उसके बाद x प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस आई का स्क्वायर जो होता है माइनस 1 होता है, इसीलिए यह प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, आई का स्क्वायर जो है माइनस 1 होता है, तो यह भी प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मिला, और यहां पे मिला x स्क्वायर अब माइनस 2x अब प्लस 2 मिला। इसको जो है हम x स्क्वायर प्लस 2 को एक जगह कर दिए, सटा दिए, और इसको हटा दिए, और उसके बाद x स्क्वायर माइनस 2 को एक जगह करके माइनस 2x को लड़ा दिए, मतलब हटा दिए। अब फिर से देखिए, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे सर, और 2x का होल स्क्वायर इसको लिख देंगे सर, और ये हो जाएगा x पर पावर 4, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 दूना 4x का स्क्वायर। हाँ, यहाँ भी हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, माफ करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। आप याद कीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग 4x का स्क्वायर लिखते हैं। अब जो कटने वाला है कटा दीजिए, और जो जिंदा बच गया वो बचा हमारा x पर पावर 4 प्लस 4। यही तो बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, है ना, आसान बात। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, इसमें दिया गया है a का वैल्यू आपको दिया गया है, और प्रूव करना है कि 1 प्लस a बाय 1 माइनस a इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2 इंटू आई। तो बच्चों ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो
आपकी मर्जी भी है कि ध्यान से देखें या ना देखें, ये तो आप पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जो है आपका ए का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसमें क्या करना है कि इसको इतना दिखाना है। तो LHS में 1 प्लस ए बाय 1 माइनस ए है, ए का वैल्यू हो गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसके बाद नीचे में भी ए है, तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिख दिए। अब क्या किए, इस दोनों का गठबंधन कर दिए और उसके बाद आई को जो है बाहर भेज दिए। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का गठबंधन हो गया और साइन थीटा को, आई साइन थीटा को बगल में रख दिए माइनस करके। अब क्या करना है हमको, अब इसमें जो है डिनोमिनेटर का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अब बाय 1 माइनस कॉस थीटा अब प्लस आई साइन थीटा। देखिएगा, देख के डरना नहीं है, कितना बड़ा भी आ जाए एक्सप्रेशन, डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया, इसीलिए डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। अब यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये सबको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 प्लस कॉस थीटा और यह 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब फिर 1 प्लस कॉस थीटा को आई साइन थीटा से करेंगे, तो आई अगर कॉमन ले ले तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आता है। अब फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी हम आई कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर प्लस साइन थीटा के साथ 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और अंतिम में देखिए आई साइन थीटा, आई साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा, तो यह माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आई स्क्वायर को हम लोग -1 लिखते हैं। अब नीचे में देखा जाए, नीचे में क्या हो गया कि दिस और दिस, ये जो है a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर माइनस जो कि आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम छेके, इसीलिए +1 कर दिए, एक लाइन लिखने से बच गए। अब ऊपर में हम क्या देखते हैं, 1 इंटू 1 तो 1 होता है। अब अरे ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म है, चलिए अच्छी बात है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस आई आयोटा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों बर्बाद हो गया। इसके बाद जो है नीचे में हमारा क्या क्या बच जाता है, इसको भी लिखिए लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये सब चीज़ हमको मिलता है। अब देखिए इसको करना क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अगर 1 लिखें, अब माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाता है, जो कि 1 होता है। ध्यान देंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा या को प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 ही होता है, तो यहाँ पे लिख दिए 1। अब प्लस आई लिखने के बाद यहाँ पर सोचिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो गया। इसके बाद नीचे में सोचिए 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और फिर -2 कॉस थीटा हो गया। ये 1 बर्बाद हो गया और 2i साइन थीटा बचा। अब बाय यहाँ 2 अगर को -2 कॉस थीटा बचता है। अब इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2i साइन थीटा बाय
2 कॉमन लिए तो 1 माइनस कॉस थीटा मिला हमको। अब याद कीजिए ट्रिगोनोमेट्री जैसे शुरू किए थे उसमें हम लोग पढ़े थे हाफ एंगल फॉर्मूला, है ना। हाफ एंगल फॉर्मूला में साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे कि यह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा को लिखते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिखते थे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और 2 यहाँ फिर बर्बाद हो गया, बेचारा चला गया। 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा बाई 2 कट गया तो बच गया कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और एक बेचारा आई भी बच गया। तो इसीलिए यह हो जाता है कॉट थीटा बाई 2 इंटू आई हो जाता है। यही चीज़ तो हमको यहाँ पर दिखाना था और हम दिखा दिए। बहुत ही स्टेडी वे में, एकदम स्थिर चित्त होकर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप बनाते हैं तो वह निश्चित रूप से बनता है बच्चों। इस चीज़ पर भरोसा कीजिए और प्रॉब्लम बनाने वक्त उकताइए मत और उस पर तरह तरह से आप सोचिए, क्योंकि आपको ही अपना नॉलेज डेवलप करना है ना। आपका ही अपना ज्ञान काम देने वाला है। हम लोग सिर्फ सहायता कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आप ही को है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में देखिए क्या दिया गया है कि Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई और Z2 इक्वल टू 1 प्लस आई और फाइंड वैल्यू Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाय Z1 माइनस Z2 प्लस आई का वैल्यू निकालना है। तो बड़ी आसान है, इस तरह का काम आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। मतलब कि वैल्यू बिठाने वाला, जैसे Z1 का वैल्यू जो दिया गया है ना 2 माइनस आई, तो Z1 के जगह पे हम बिठा दिए तो 2 माइनस आई और Z2 के जगह पे 1 प्लस आई डाल दिए। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए Z1 के जगह पे 2 माइनस आई है और फिर उसके बाद माइनस है और 1 प्लस आई है और फिर उसके बाद प्लस आई है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान यही चीज रखना होता है कि जहाँ माइनस आया ना अब वहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर लिया कीजिए। क्यों? क्योंकि माइनस के चलते ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ। प्रायः बच्चे यहीं पे गलती करता है, यहाँ माइनस लिया यहाँ प्लस रहने दिया, तो जबकि यहाँ दोनों में माइनस आ जाएगा। और ये मॉड में है तो मॉड में डाल दिए और उसके बाद देखिए यहाँ आई बर्बाद, 2 प्लस 1 प्लस 1 यह 4 हो गया। और नीचे जो है 2 माइनस आई, तो 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस आई ये हो गया। एक आई कैंसिल हो गया तो बच गया 1 माइनस आई बच गया। तो 4 बाय 1 माइनस आई बचा हमारा मॉड में। अच्छा -1 माइनस आई बच गया, दोनों हमारा किस में आ गया? माइनस सॉरी 2 माइनस 1 जो है आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस आई हो जाएगा। अब क्या करते हैं 4 बाय 1 माइनस आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आई से, 1 प्लस आई से, यानी कि हर के कंजुगेट से। हर में जो चीज है ना कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 इंटू 1 प्लस आई बच गया। अब बाय 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर जो होता है प्लस 1 हो जाएगा। तो यह आपका हो गया, कितना हो गया भाई? 4 इंटू 1 प्लस आई बाई 2 हो गया। 2 यहाँ 2 बार में कट गया तो 2 प्लस 2 आई बच गया ये मॉड में। अब मॉड में है तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं? मॉडुलस ऐसे ही नहीं निकालते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 प्लस 4 रूट 8 हो गया, जिसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच दिस इक्वल टू दिस। देखिए ये प्रॉब्लम का कैसा चाल है कि यहाँ जो आप लोग क्लास 10 में बनाए थे ना रेखिक समीकरण,
रैखिक समीकरण बनाए होंगे जिसमें x और y का वैल्यू निकालना होता था। तो उसी तरह का प्रॉब्लम भी यहाँ पर बुड़बक बनाने के लिए हम लोग को दे दिया है उसी तरह का प्रॉब्लम। देखिए उस तरह का प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है अभी आपको हम दिखाते हैं। इसमें आपको निकालना है x और y का वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करते हैं तो 1x माइनस आई आयोटा x प्लस वाई प्लस आई वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i। ये क्वेश्चन नंबर है 21 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब यहां पर x हो गया प्लस y हो गया, यहां पर अगर जो हम माइनस आई कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i बच जाता है। अब देखिए याद कीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ रियल पार्ट आर इक्वल और इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो यहां पे हम लिख देंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स, इस तरह से लिख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 1 हो गया और यहां x माइनस वाई अब बराबर कितना हो गया 3 हो गया। यहां पर देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहां भी -3 है, यहां भी पहले माइनस है और एक्चुअल कहा जाए तो इसका भी माइनस हमको यहां लेना है और इसका भी माइनस हमको यहां पर लेना है, लेकिन माइनस माइनस बाद में कटिए जाता है। तो मिल गया ना रैखिक समीकरण के युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे आप लोग। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, बस इसको सॉल्व कीजिए, कंपेयर कर दीजिए। 21 नंबर का प्रॉब्लम में जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व कीजिए, कंपेयर कीजिए, आपको दो इक्वेशन मिलेगा x और y में, फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर ही लेते हैं हम। यहाँ पर जो है ये x माइनस वाई हुआ, बिना अगर इसको ऐड कर दें आप, जोड़ दे दोनों को, तो y कट जाएगा। तो 2x इक्वल टू 4 आता है, तो x का वैल्यू निकल गया 2 निकल गया। x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, है ना। अब दिख गया होगा x का वैल्यू हमारा निकल गया 2। अब क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, है ना, पुटिंग, इसको कैसे लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1। देखिए इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो इस तरह से क्या निकला, x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू जो है -1 निकला। इसी तरह से इसको बनाना है। और दो प्रॉब्लम मैं बनाता हूं, और जो 6 प्रॉब्लम है, 6 प्रॉब्लम में 3 प्रॉब्लम आप बना लीजिएगा। इसमें जो भारी भारी हैं हम उसको उठाते हैं। एक थोड़ा सा अलग टाइप का है आपका 2 नंबर, जिसमें y² लिखा गया है। देखिए उसको कैसे हम लोग बनाते हैं, उसको बच्चों आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ताकि जो बाकी 3 गो प्रॉब्लम बच जाएगा उसको देखिए बना लीजिएगा, ईमानदारी के साथ बना लीजिएगा, है ना। क्योंकि पढ़ना आप ही को है, देश का सम्मान ऊंचा करना है आप ही को। तो ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई है आपका, इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू एक्स है, यही दिया गया है। इसको क्या लिखेंगे, y² इंटू 1, तो y का स्क्वायर इंटू आई प्लस 6 प्लस आई, 2 इंटू एक्स, 2x, x इंटू आई। अब यहाँ पर देखिए y का स्क्वायर जो है रियल है, 6 भी आपका रियल है, i किसके किसके साथ है, जिसके साथ है उसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है ना, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है।
इसके बाद इक्वल टू 2x प्लस एक्स आई है। अब क्या करना है भाई कि कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग करना है। तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2x लिखेंगे और वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन हमको मिल जाता है। दोनों इक्वेशन को हमने ले लिया। अब क्या करना है आपको कि इसमें जो x का वैल्यू देख रहे हैं ना, x का वैल्यू यहां पे रख दीजिए कि किसी तरह हमको सॉल्व करना है ना भाई। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड पढ़े होंगे। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है और एगो सीखे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड से आप लोग सॉल्व किए थे ना, तो तीनों में से यहाँ कोई बंडेशन नहीं है, किसी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 इन इक्वेशन 1 में, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, और यह वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर प्लस 2, और ये देखिए माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट गया, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया। और y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया, यानी कि y का जो वैल्यू है यह आपका 2 आ गया। y का वैल्यू जब 2 आ गया तो फिर हमको x का वैल्यू निकालना है। x बराबर हमारा है वाई स्क्वायर प्लस 1 है, तो यह 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिए, तो x इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, देयरफॉर x निकल गया 5 और y निकल गया आपका 2। इस तरह से हमको सॉल्व कर देना है, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम और देखते हैं। हमको लगता है कि 6 नंबर में आपको दिक्कत होगा, तो 6 नंबर को ध्यान से देख लीजिए। तो 6 नंबर में भी ये प्रॉब्लम है और इसमें भी x और y का वैल्यू आपको निकाल के देना है। तो जैसा कि डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 3 माइनस आई है और इधर 3 प्लस आई है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए कि 3 प्लस आई एगो हो गया और 3 माइनस आई हो गया। इसमें जो है ये जो देख रहे हैं इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो 3 प्लस आई कट गया, बच गया 3 माइनस आई, और 3 माइनस आई को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस आई इंटू एक्स माइनस 2 आई को मल्टीप्लाई कर दिए हम 3 माइनस आई से, और फिर उसी तरह से 2 माइनस 3 आई इंटू वाई प्लस आई था, और इसको जो है मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 माइनस आई कट गया, 3 प्लस आई से मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू बच गया आई। जो भी इसमें है सॉल्व करने में। अब बारी बारी से इसके हर एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा सा एक लाइन और लिखना होगा, ये x लिख लिए, अब प्लस एक्स आई लिख लिए, अब माइनस 2 आई, 3 टर्म इसमें, और 3 माइनस आई 2 टर्म इसमें, और यह 2y माइनस 3y आई, अब प्लस आई 3 टर्म इसमें, 3 प्लस आई 2 टर्म इसमें, अब बाय ये देखिए कि a प्लस बी a माइनस बी का है, तो 3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आई। और यहाँ पर अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एकदम आराम से। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3x आई, अब माइनस 6 आई, अब फिर माइनस x आई, अब फिर उसके बाद माइनस एक्स आई का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका माइनस प्लस 2 आई का स्क्वायर हो गया। अब फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6y, माइनस 9y आई हो गया, अब फिर 3i हो गया, अब फिर i इंटू 3y किए तो यह प्लस 2y आई हो गया, अब फिर i इंटू इतना किए तो माइनस 3y आई का स्क्वायर हो गया, अब फिर i को i से मल्टीप्लाई किए तो i का स्क्वायर हो गया। और टोटल बाय देखिए कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो हो गया 10, 3 तिया 9 1 10, और 10 को हम इधर i से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका हो गया 10i हो गया।
इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ आपका आई स्क्वायर दिख रहा है, देखिए यहाँ दिखा, यहाँ दिखा और यहाँ दिखा, इस सब को -1 समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर 3x लिखिए, अब प्लस आई वाला को छोड़ दीजिए, इसको जो है प्लस x लिखेंगे और इसको जो है -2 लिखेंगे, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लिखेंगे 6y, और फिर उसके बाद ये नहीं इसको लिखेंगे +3y, अब फिर लास्ट में आपका है -1। ये इतना सा रियल वैल्यू है। अब फिर उसके बाद +i कॉमन ले लीजिए, तो 3x बचा इसमें, और यहाँ i कॉमन ले लिए तो -6 बचा, और यहाँ -x बचा, और फिर यहाँ पर जो है -9y बचा, और फिर यहाँ पर +3 बच गया, और फिर यहाँ पर +2i बच गया, और फिर कुछ नहीं बचा, ये 10i हो गया। अब यहाँ पे मिला लेंगे हम लोग, देखिए 12 गो टर्म है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो हो गया, तो ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए सॉल्व अगर इसको कीजिएगा 3x + x तो 4x, और यह +6y +3y तो ये आपका 9y हो जाएगा। उसके बाद -2 -1 ये दोनों मिलके आपका -3 हो जाएगा, तो -3 हो गया, ये हो गया। अब फिर +i, और यहाँ जो है आपका 3x - x कर दिए तो 2x आया, और 9y +2y, अब फिर उसके बाद जो है कुछ नहीं है तो -7y हो गया, अब फिर -6 +3 तो -3 = 10i हो गया। देखिए अब जो है कंपेयर करेंगे, देखिए 10i को हम लोग 0 + 10i लिख सकते हैं ना। i वाले टर्म को कंपेयर करेंगे तो ये = 0 हो जाएगा, यानी कि 4x + 9y = -3, ओके, -3 = 0। उसके बाद 2x - 7y -3 = 10, चूँकि i का जो है इमेजिनरी पार्ट 10 है, इधर इमेजिनरी पार्ट ये सारा है। यही दो इक्वेशन मिला, और इक्वेशन को देखिए ऐसे लिख सकते हैं 4x + 9y = 3 और 2x - 7y = 13। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब इस दोनों इक्वेशन को आप जैसे चाहे सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। तो इसमें मिल जाता है दो इक्वेशन, है ना, 4x + 9y = 3। तो चलिए इसको जो है इसके लिए जगह हम लोग बनाते हैं और इसको खिसकाते हैं यहाँ से, है ना। तो ये आपका एक इक्वेशन है ना, 4x + 9y = 3 एंड 2x - 7y = 13। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, है ना। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 4x + 9y = 3 ही हो गया। उसके बाद यह आपका 4x - 14y = 26 हो गया। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों बर्बाद, तो +23y = -23, तो y = -23/23। ये कट के हो गया 1 - 1, तो y का वैल्यू निकल गया -1, y का वैल्यू निकल गया -1, और y का वैल्यू -1 में रख दीजिए, तो 4x + 9 - 1 तो -9 = 3। 4x = 3 + 9 = 12 होता है, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12/4 = 3। देयरफॉर x = 3 और y = -1, है ना। इजी, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर में ये क्या कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच। आइए बच्चों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच दिस इज ए कंजुगेट ऑफ दिस। तो इसका जो कंजुगेट है ना, इसका कंजुगेट जब आप निकालते हैं तो क्या मिलता है हमको, ये मिलता है। इसको दोनों तरह से आप बना सकते हैं। अगर इसका कंजुगेट ये है तो इसका कंजुगेट ये होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं कि यह x माइनस आई वाई और यह 3 प्लस 5i इक्वल टू कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 3x प्लस 5xi माइनस 3yi फिर उसके बाद माइनस 5yi का स्क्वायर इक्वल टू -6 प्लस 24i। यहाँ देखिए जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो कंजुगेट में वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3i ये मिला और यहाँ जो 5y है तो प्लस 5y हो जाएगा। अब फिर उसके बाद i जब हम कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24i। अब दोनों को कंपेयरिंग कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग, है ना। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यह 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -6 और 5x माइनस 3y इक्वल टू यह आपका 24। अब यहाँ पर इस दोनों को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 अब 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। अब इसको जो है आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। जिस मेथड से सॉल्व कीजिएगा इसमें x का वैल्यू जो है आपका +3 y का वैल्यू -3 संभवतः आएगा। तो इसे आप जरूर अपने से सॉल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, लेकिन यह 5b जो है अगले वीडियो में भी चलेगा। अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि इसका हर एक प्रॉब्लम आप लोगों को के लिए सॉल्व कर दूं और आप लोग अपने से पहले सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व नहीं होगा आपका तब इस वीडियो को देखेंगे। हालांकि इसको देखने से आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा और ये कॉन्सेप्ट आपको जो है बहुत काम करेगा। भले आप अभी बना लीजिएगा अपने से, लेकिन इस वीडियो को आपको देखने से एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में 5b के ही कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।